नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च 2025 यानी आज से शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सत्र में बिना विधायक दल के नेता के उतरने को मजबूर है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला नहीं कर पाया है। चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में यह मुद्दा अनसुलझा ही नजर आया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सत्र से पहले नेतृत्व का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा सरकार इस सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर सरकार को किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े और अहम मुद्दों पर घेरना चाहती है। विधायक दल का नेता होने से विपक्ष को सत्र के दौरान अपनी बात मजबूती से रखने और सरकार के खिलाफ रणनीति को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। विधायकों का मानना यह है कि नेता के बिना उनकी आवाज कमजोर पड़ सकती है। यही वजह बताई जा रही है कि कई विधायकों और नेताओं ने सत्र से पहले इस नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस आलाकमान अगर बजट सत्र से पहले विधायक दल के नेता का ऐलान कर देता तो इससे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं और नेताओं में सकारात्मक संदेश जाता। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को नई ऊर्जा की जरूरत है। विधायक दल के नेता की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिल सकती है और भविष्य की रणनीति पर काम करना आसान हो सकता है। हालांकि कुछ नेताओं का यहाँ ये भी कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है, न कि सिर्फ एक नेता की नियुक्ति से काम चलेगा। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सामने आ रही है। पार्टी को लगता है कि हुड्डा के बिना हरियाणा में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन हुड्डा विरोधी नेताओं को नाराज करने से भी बचाना चाहती है। राज्य में चुने हुए 37 विधायकों में ज्यादातर हुड्डा के ही समर्थक हैं, लेकिन कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह जैसे नेता उनके नाम का विरोध कर रहे हैं। हुड्डा समर्थक विधायक ये मानते हैं कि उनकी अनदेखी से पार्टी को नुकसान होगा, जबकि कुछ विधायक भी इसके फैसले के खिलाफ हैं। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी BK हरिप्रसाद ने हाल ही में नेताओं से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी। उन्होंने कहा, मैंने सभी नेताओं से खुलकर बातचीत की है और उनकी राय भी सुनी है। अब फैसला पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी को लेना है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि घोषणा इस बात को लेकर आखिर कब होगी। प्रभारी ने भी यह बताया कि होली के बाद वह राज्य के दौरे पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक महज 7 मिनट में ही खत्म होती हुई नजर आई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यह दावा किया है कि पार्टी के वोट बैंक में 11% की बढ़ोतरी हुई है। बैठक के बाद कुछ नेता प्रभारी से अलग अलग मिलते हुए नजर आए, जबकि शैलजा और सुरजेवाला बिना मिले ही वहां से चले गए। बाद में उन्होंने फोन पर अपनी राय दी। हुड्डा के अलावा डॉक्टर रघुवीर कादियान और अशोक अरोड़ा का नाम भी विपक्ष के नेता के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है। संगठन के लिए जितेंद्र भारद्वाज, दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना और गीता भुक्कल जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर यह फैसला ले सकती है। अब देखना यही होगा कि क्या नेता विपक्ष के तौर पर हुड्डा का ही चयन हरियाणा के अंदर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी या फिर किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए